जावेद, ये जो शकील है उसके बेटे का क्या नाम है, साला साकिब। वो साला अपने को सिखाता है धंधा कैसे करते अपने को। अरे कॉलेज में पढ़ लिया तो अपने को सिखाएगा अन्ना सेठ को धंधा कैसे करते। साला लेके आ उसको पकड़ के, बताता हूँ उसको धंधा कैसे करते। हेलो एवरीवन, अभी आपने देखा ये कौन था? ये मैं था। मैं मतलब मेरा ईगो, मेरा प्राइड, मेरा घमंड। अगर मैं को सिखाया जाता है तो मैं देखा कैसे बिहेव करता है। अब आप देखिए कि मैं को अगर इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है तो वो कैसे करता है। राजवीर। हाँ माँ, आजा आजा माँ आजा। आजा, बैठ बैठ। बेटा तना बेरो है ना, अपनी छोरी सुमन ना कितनी तकलीफ है तो मैं क्या करूं? छोटे ने फोन करी थी, बोल दे छोटो ही ध्यान रख ले सी। अయ్యా मना बोल बेटा, तेरी ही बेटी है, छोरी भूख मरे है। बेटी है तो क्या करूं? मन्ना फोन की थी के छोटे ना करी थी ना, बोल छोटे ना ध्यान रख सी। मना कोई फर्क कौन पड़ा, भूख मरा के मरा, मना कोई मतलब को नहीं। मैं एक ऐसा मैं है जिसके दिमाग में इतना घमंड है कि उसकी बुद्धि ही काम करनी बंद कर जाती। कैसे? वो वॉचमैन, हाँ वॉचमैन, कि देखना मेरी गाड़ी के आजू बाजू कोई बाइक वाइक खड़ी ना करे, ध्यान रखना। हाँ खड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ मोनिका, लीड रोल, वाओ, क्या करना है? भिखारी, ना बोल दो, ना बोल दो, बोला ना। अरे ठीक है ना, लीड रोल है तो क्या हुआ? 2 फिल्म फ्लॉप हुई है सिर्फ मेरी, तो इसका मतलब नहीं है कि सिमरन है ना भिखारी का रोल करेगी। सॉरी, ना बोल दो। मैं का मजाक कोई नहीं उड़ा सकता, जिसने उड़ाया वो अजय, जो नया लड़का नहीं आया अमित पंजाबी, सारे प्रोड्यूसर्स को फ़ोन करके बोल दो उसे एक भी फिल्म नहीं मिलनी चाहिए। एक भी नहीं मतलब एक भी नहीं। अब उसे पता चलेगा मेरा मजाक उड़ाने का मतलब क्या होता है। मैं एक ऐसा मैं हूँ जिसे अगर किसी का कुछ अच्छा नहीं लगे तो वो परवाह ही नहीं करता कि उसे कैसे बोलना है, वो वैसे ही बोलेगा जैसे उसे बोलना है। सामने वाले को कैसा लगता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुशी, मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी, मैंने तुम्हें इसलिए हायर नहीं किया था कि ऐसी घटिया आइडियाज मुझे दो। मैं एक ऐसा मैं हूँ जिसे आजू बाजू वाले लोगों से भी प्रॉब्लम है। वो जो भी हरकत करते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए ऐसे करने की। अरे मुझे ओवरटेक करेगा तू? मुझे? रुक, तेरे को तो मैं बताऊं, तू जानता है मैं कौन हूँ। हाँ आया बड़ा, रुक तेरे को तो मैं बताऊं ओवरटेक करेगा। रुक रुक, हाँ ये हाँ 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 हाँ, ये आजा आजा ओवरटेक कर, बताऊं तेरे को। ये जीत गई मैं। हाँ मुझे ओवरटेक करना मत दोबारा, शाना ओवरटेक करेगा। रानी सिंह को ओवरटेक करेगा। इस मैं को लगता है कि वो एक कहीं का राजा है, और वो उसे इसलिए लगता है क्योंकि वो कमाता है, और अगर वो कमाता है तो उसका हक बनता है कि जितने भी लोग हैं वो उसकी सेवा करें, चाहे किसी का मन हो कि ना हो। और अगर आप नहीं करोगे तो देखो फिर वो क्या करता है। हाँ एसी चालू है, इतनी गर्मी है पूछो मत। हाँ 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 हाँ, अरे कुछ खाने ला दे। जी लाई, जी जी जी, ये लीजिए आपका एप्पल। चाट मसाला कहाँ है बीवी? जी सॉरी जी लाई। अरे डाल दे बीवी, चाट
को जी डाल डाल दे। लीजिए ना। अरे करती क्या हो तुम, एक पति को डाल नहीं सकती हो ना, थका मारा आया हूँ मैं ऑफिस से। अच्छा अच्छा। बहुत गर्मी है भाई, अभी एप्पल के बाद पैर दबा दियो मेरा। बट आपके दोस्त आने वाले थे। तो क्या हुआ, तुम्हारे पति की तो पैर दबाओगी, दबा देना। उनके सामने। तो क्या हुआ, तुम्हारा पति हूँ, उन्हें भी पता चलना चाहिए मेरी पत्नी कैसी है, अपने पति का कितना ख्याल रखती है। थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा? कोई अजीब नहीं होएगा, दबा देना मेरे पैर। बहुत अजीब लगेगा जी मुझे। अरे, तुमको तुम्हारे पति का देखना है कि तुमको उनका देखना है? मैं हम पूरे तो दिन- हमारा बोल रहे थे, हमको अजीब लगेगा। क्या बोल रही हो? हमको अजीब लगेगा उनके सामने। कोई अजीब नहीं लगेगा, पूरे दिन मैं ऑफिस में जाता हूँ, मरता हूँ, तुम लोगों के लिए काम करता हूँ, इतना थका मारा आता हूँ, और तुम पे एक पैर नहीं दबा सकती हो? सोचती हो मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? सोचने दो उनको क्या सोचना है, तुम चुपचाप से मेरे पैर दबा देना। जी हम नहीं दबाएंगे आपके पैर उनके सामने। मेरे सामने जबान लड़ाती हो। मैं एक ऐसा मैं हूँ जिसमें खुद में तो बहुत मैं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ आपको पता है? मैं अपने बच्चों को और अपनी उसकी आगे की पीढ़ी को भी मैं सिखाता हूँ। कैसे? वो देखो ऐसे। बेटो इधर आओ, इधर आओ बेटो, इधर आओ। हाँ, बैठ, इधर बैठ, बैठ। देख बबुआ, अपन त्रिपाठी परिवार के हैं, ऐसे गरीब बच्चों के साथ नहीं खेलते बाबा। हाँ बाबा, नहीं खेलते बाबा, त्रिपाठी परिवार का नाम है गांव में, ये अपने परिवार के लोगों के साथ खेल बाबू, है ना, गरीबों के साथ नहीं खेलते, है ना। हाँ, मेरा समझदार बबुआ, आ बेटा, जा जा जा, खेल 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 बेटा खेल। अभी आपने सारे वीडियोस में देखा कि क्या था, इन सब में सबके चेहरे अलग थे, पर सबकी सोच जो थी वो एक जैसी थी। और वो सोच क्या थी कि मुझ जैसा कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूँ, या मैं सबसे महान हूँ, या मैं सबसे अलग हूँ, या मेरे जैसा कोई नहीं है, या तो मैं एक राजा हूँ। और यही सोच लेकर वो आगे चलते रहते हैं। और जो इंसान अपने आप को सबसे ऊंचा मानता है वो दूसरों को ऊंचा मान ही नहीं सकता। तो जो इंसान दूसरों को ऊंचा नहीं मान सकता वो उससे तमीज़ से बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनके दिमाग में एक ऐसा घमंड भरा हुआ है जो उन्हें वो करने देता ही नहीं है। उन्हें हर वक्त यही लगता है कि हमारी जैसी बुद्धि, या हमारी जैसी समझ, या हमारी जैसी अक्ल, या हमारे जैसा पैसा, या हमारे जैसी ताकत किसी के पास नहीं है। और वो हर वक्त हर समय वो दिखाने की कोशिश करेगा। या तो वो पावर से दिखाएगा, जब अगर आप बात नहीं मानोगे तो वो आप पे गुस्सा करेगा, या आपको थप्पड़ मारेगा, या वो कहीं पे भी कुछ तोड़ा फोड़ी करेगा पावर दिखाने के लिए। समझे आप? तो यही चीज़ होती है, कुछ लोग पावर दिखाते हैं, कुछ लोग गुस्से से बात करते हैं, कुछ लोग एटीट्यूड से बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो भी आती है वो घमंड से आती है, और वो घमंड पूरे समय उनके दिमाग में बसा हुआ रहता है। तो अगर आप सोचेंगे कि एक घमंडी इंसान आपसे कभी भी तमीज़ से बात करे तो वो पॉसिबल नहीं है। अब एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आप मुझे एक चीज़ बताओ कि ये घमंड आता कहाँ से है? ये घमंड हमें आजू बाजू के लोगों को देख कर आता है। या तो हमारे फैमिली में ना कोई लोगों ने ऐसे बिहेव किया होगा, इसीलिए हम उसने सीख जाते हैं, या हमने आजू के लोगों को बिहेव करते हुए देखा होता है कि वो जिस तरीके से बिहेव करते हैं इसकी वजह से लोग उनसे डरते हैं, या फिर उनकी सेवा करते हैं, या वो जी हजूरी करते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने पर ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उनको लगता है कि अगर हम भी ऐसे करेंगे तो हमसे भी लोग डरेंगे। तो इस वजह से वो ये चीज़ें उनसे सीखने लग जाते हैं, या वो अडेप्ट करने लग जाते हैं, और वो इतना अंदर ले लेते हैं कि वो जब बिहेव करते हैं तो वो उसी तरीके से बिहेव करते हैं जैसे उनके पास भी बहुत पैसा है, या उनके पास भी बहुत ऐसी चीज़ें पावर है कि जिसकी वजह से वो अपना शो ऑफ कर सकते हैं। मतलब उनके दिमाग में वो चीज़ होती है, हो नहीं हो ज़रूरी नहीं है,
पर उनके दिमाग में वो चीज़ है कि वो बहुत अमीर और बहुत पावरफुल है, और इसकी वजह से वो झूठी होशियारी भी मार सकते हैं, वो झूठी तारीफ़ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। कई लोग तो पता है आपको कैसे होते हैं, उनके पास बिल्कुल पैसा भी नहीं होता है, लेकिन वो एकदम एटीट्यूड वाले वे से बात करेंगे कि जैसे उनके पास बहुत पैसा है। वो ऊंची ऊंची फेंकेंगे कि हमारे पास 2 बंगले हैं, 3 बंगले हैं, या हमारे पास 5 गाड़ी है, मतलब कुछ ना कुछ वो फेंकेंगे। और वो अपनी ड्रेसिंग भी जो होगी वो उसी तरीके से करेंगे ताकि वो एकदम एकदम कैसे बोलते हैं ना, एकदम रिच पर्सन जैसे लगे या एकदम पावरफुल इंसान जैसा लगे। हो सकता है वो अपनी हेयर स्टाइल वैसी बनाने लग जाए, हो सकता है वो अपने मुस्टैच और दाढ़ी है ना एकदम वैसी रखने लग जाए जिससे लगे कि हाँ बहुत पावरफुल इंसान हूँ और पावरफुल इंसान हूँ मैं, और आप सब मुझसे अभी डरने चाहिए। तो इस तरीके से लोग अपने आजू बाजू वाले लोगों से ये चीज़ें सीखते हैं। और दूसरा कौन होता है, वो जो एक्चुअली मेहनत करके कमाता है, पर उसने जो मेहनत की होती है ना, उसे ऐसे लगने लग जाता है कि मेरी जैसी मेहनत और किसी ने की ही नहीं है, मेरी जैसी बुद्धि किसी ने यूज़ की ही नहीं है, मैं जिस परिस्थितियों से गुजरा हूँ वैसी कोई परिस्थिति से गुजरा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जिस मुसीबतों से गुजरा, अगर कोई और होता तो वो कर ही नहीं पाता। वो सिर्फ मैं हूँ जो इस तरीके से इस मुसीबतों से निकल सका हूँ, और उस निकलने के बाद मैंने इतनी कामयाबी पाई है, या मैंने इतनी कामयाबी हासिल कर ली है। वो ऐसे सोचने लग जाते हैं। वो बिल्कुल सोच नहीं पाते हैं कि उनसे भी बड़े और उनसे भी अमीर लोग हैं जो इससे भी कई ज़्यादा मुसीबतों से गुजरे होते हैं, और उससे भी ज़्यादा गुजरने के बावजूद उनमें बिल्कुल एटीट्यूड नहीं होता या बिल्कुल घमंड नहीं होता। वो उन्हें ना ही दिखता है और ना ही समझता है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में दुनिया भर का घमंड है, और इतना घमंड है कि वो अपने ही एक वहम में जीते रहते हैं कि हमसे कोई ऊंचा नहीं, हमसे कोई बड़ा नहीं। इसलिए जब भी वो बात करेंगे ना तो ऐसे बोलेंगे, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, या फिर वो बोलेंगे मुझसे इस तरीके से बात करने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम। या फिर वो बोलेंगे तुम नहीं जानता कि मैं क्या हूँ, मैंने 4 कंपनियाँ खड़ी की है, तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगती है इसके अंदर, तुम क्या सिखाओगे मुझे, निकलो यहाँ से। ऐसे लोगों में मैं इतना ज़्यादा भरा होता है कि उन्हें सामने वाले के लिए कुछ फीलिंग्स होती ही नहीं है, उन्हें समझता ही नहीं है कि सामने वाले को बुरा लग सकता है या सामने वाले को एकदम हर्ट हो सकता है। वो कुछ ऐसा सोच ही नहीं पाते, क्योंकि उनके लिए वो सबसे बड़े हैं और वो सबसे ऊंचे हैं। तो जो इंसान के लिए वो सबसे ऊंचे हैं तो उन्हें दूसरा तो कोई दिखेगा ही नहीं, बराबर है। उनके लिए सिर्फ वो दिखेंगे, और अगर उनके मैं को किसी ने ठेस पहुंचाई तो मैं तो फिर बिल्कुल नाराज़ हो जाएंगे, और वो कुछ भी कर सकते हैं, सामने वाले को किसी तरीके का भी चोट पहुंचा सकते हैं अपने मैं को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने मैं को शांत करने के लिए। क्योंकि उनके अंदर जो मैं है उनको ठेस बिल्कुल नहीं पहुंचनी चाहिए। जैसे ही उनको ठेस पहुंचेगी वो छटपटाने लग जाते हैं। छटपटाने में वो तो गुस्सा हो सकते हैं, या वो अपना हाथ उठा सकते हैं, या वो अपना पावर यूज़ कर सकते हैं, और पावर यूज़ करके आपके साथ कुछ भी गलत काम कर सकते हैं। और मतलब वो कई बार ऐसा होता है कि पता भी नहीं चलता है, इतना साइलेंटली प्ले करते हैं कि आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। वैसा होता है क्योंकि उनके अंदर का जो मैं है ना, ये उनको कराता है, क्योंकि वो जो मैं है वो उनके दिमाग में एक वहम भर के रख चुका है, और वो वहम को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए ऐसे इंसानों के साथ पंगा लेना या ऐसे इंसानों के साथ बहस करने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो अपने आप से जो ऊपर समझते ही नहीं हैं, वो किसी की सुन ही नहीं सकते और किसी को समझ ही नहीं सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहे, या थोड़ा सा बात कम करें, या थोड़े से प्यार से रहें, ताकि उनको हम कोई भी तरीके से चोट ना पहुंचाएं। अभी ये वीडियो में हमने ये बताया कि ईगोइस्टिक पर्सन कैसे बिहेव करते हैं और वो ईगो कहाँ से आता है। अब अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि ईगोइस्टिक पर्सन से कैसे डील करते हैं, या उनके साथ कैसे रहते हैं, या कैसे बिहेव करते हैं ताकि उनका ईगो शांत रहे। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा।
और अगर इसमें कुछ भी बुरा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या बुरा लगा। और इस वीडियो में जो भी चीज़ें हमने दिखाई है वो हमारी खुद की सोच से बनाई गई है। अगर उससे आपके साथ कुछ भी रिलेशन हो या कुछ भी मैच होगा तो वो एक जस्ट मियर कोइंसिडेंस होगा।